जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम चौधरी विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज से हम जीके जीएस की सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जो कि इंडियन आर्मी के लिए, आर्मी जीडी क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे और दोस्तों कवर करेंगे पूरे जो भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आर्म्ड फोर्सेस में पूछे जाते हैं और अदर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। तो आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सेकंड ऑप्शन है पी चिदम्बरम, थर्ड ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन है कमलनाथ। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों अपना आंसर दीजिए कि कौन है जो भारत का वित्त मंत्री जो है इनमें से नहीं रहा है। तो दोस्तों पहला है डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे हैं, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रहे हैं, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री रहे हैं। तो हमारा बचा कमलनाथ जो हैं वो हमारे वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। तो दैट्स आवर आंसर दोस्तों। आई थिंक आपने मेरे बोलने से पहले आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है सिनेमा, सेकंड ऑप्शन है चित्रकला, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृति। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक है, जो आपने एक सॉन्ग सुना होगा पंजाबी सॉन्ग कि ऑस्कर दे दूं तेरे लखनऊ। तो दोस्तों ऑस्कर मतलब ये संबंधित है सिनेमा से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिनेमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो दिल्ली में है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है बम्बई में है, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई में है, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता में है। तो जल्दी से जल्दी अपने आंसर दीजिए दोस्तों कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो हर कोई दोस्तों इस क्वेश्चन को जानता होगा कि इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न करके क्रिएट होता है मिल्खा सिंह के नाम से, क्योंकि हम सभी इस मिल्खा सिंह को जानते हैं और वो जानते हैं मूवी के माध्यम से। जो मिल्खा सिंह की मूवी आई थी और वो एक एथलीट हैं मिल्खा सिंह। तो का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन और इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, आर्मी जीडी में पूछा गया है। तो बहुत सारे बंदों में ये कन्फ्यूज़न रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो खिलाड़ी जीव आ जाता है यहाँ, तो इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हॉकी, सेकंड ऑप्शन है क्रिकेट, आपका थर्ड ऑप्शन है गोल्फ और दोस्तों आपका फोर्थ ऑप्शन है बिलियर्ड्स। तो जल्दी से जल्दी अपने आंसर दीजिए दोस्तों। आई थिंक अभी तक आपने ये इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों गोल्फ। जो कि खिलाड़ी मिल्खा सिंह हैं, जी मिल्खा सिंह, उनका संबंध है गोल्फ से। तो आई थिंक आपने दोस्तों इसको रट लिया होगा और आगे आप कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मलयालम, सेकंड ऑप्शन है तेलुगु, थर्ड ऑप्शन है गुजराती, फोर्थ ऑप्शन है तमिल। तो भाषा जो केरल प्रदेश में बोली जाती है वो कौन सी है दोस्तों, आपने बताना है। जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए दोस्तों। मैं आपका आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे बोलने से पहले आपने अपने मन में क्वेश्चन का आंसर सोच लेना है। तो दोस्तों जो केरल भाषा में भाषा बोली जाती है वो क्या है, वो केरल भाषा में मलयालम भाषा बोली जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
2020 में ओलंपिक जो हुआ था वो कहाँ आयोजन किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन है बीजिंग में, सेकंड ऑप्शन है टोक्यो में, थर्ड ऑप्शन है मॉस्को में और फोर्थ ऑप्शन है ब्राज़ील में। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए दोस्तों। अपने मन में मेरे बोलने से पहले अपने आंसर को सोच लेना है। चलिए इसका नेक्स्ट आंसर जो है वो कहाँ पे हुआ था हमारा 2020 का ओलंपिक खेल, वो हुआ था दोस्तों टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? टोक्यो जापान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट किस राज्य का सबसे अधिक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका केरल, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए दोस्तों। 5 सेकंड के अंदर आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर बहुत सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर है दोस्तों केरल। जो केरल की लिटरेसी रेट है वो सबसे अधिक है दोस्तों, वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए बंदे हैं। और जो बिहार है उसकी सबसे कम जो है इंडिया में लिटरेसी रेट है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, कौन होता है? तो सशस्त्र सेनाओं मतलब जो भी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हैं, जितने भी हैं सेनाएं हैं हमारी, तो इनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो मेरे बोलने से पहले आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो चलिए आपको समझाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था दोस्तों वो भारतीय कौन था, उसका नाम बताना है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका राकेश शर्मा, सेकंड ऑप्शन आपके लिए नरेश शर्मा, थर्ड ऑप्शन रवि शर्मा और फोर्थ ऑप्शन आपके लिए राहुल शर्मा। तो आपने दोस्तों जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए इसका आंसर होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है राकेश शर्मा। तो जो अंतरिक्ष में सबसे पहला हमारा भारतीय गया था उसका नाम है राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? तो क्वेश्चन क्या है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह, सेकंड ऑप्शन है श्री अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है श्री अरुण जेटली, फोर्थ ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ दोस्तों हमारा आंसर है श्री राजनाथ सिंह या श्री अमित शाह। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो है श्री अमित शाह, जो हैं भारत के गृह मंत्री हैं। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों अपना पहला ऑप्शन है सोन नदी, सेकंड है महानदी, थर्ड है गोदावरी, फोर्थ है नर्मदा नदी। तो आपने दोस्तों इसका आंसर देना है। तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दोस्तों इसका आंसर है नर्मदा नदी। तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। चलिए आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो भारत और चीन को जो रेखा विभाजित करती है उसका हमें नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए मैकमोहन रेखा, सेकंड ऑप्शन है चीन लाइन, थर्ड ऑप्शन है डुरंड लाइन, फोर्थ ऑप्शन है 17 पैरेलल। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें।
तो 1 2 3 4 5। चलिए, अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैकमोहन रेखा। जो भारत और चीन को जो रेखा विभाजित करती है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। तो चलिए, आपने याद रखना है इसका आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद। सेकंड है जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है मोहनदास करमचंद गांधी। और फोर्थ है वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। 5 सेकंड के अंदर आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत में लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपने बताना है कि विक्टोरिया महल कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं लखनऊ, आपका ऑप्शन है कानपुर, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन है गोवा। तो दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो है अपना कोलकाता में। कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन आंसर को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपने आंसर बताना है कि भारत में जो चाय का उत्पादन होता है वो किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो आपका क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वेस्ट बंगाल, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है असम जिसे हम असम बोलते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उड़ीसा। तो चलिए अब आपका आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे बोलने से पहले आपने क्वेश्चन को आंसर सोच लेना है। चलिए इसका आंसर है असम। असम। जो चाय का उत्पादन भारत में होता है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है दोस्तों? असम जो है, असम राज्य चाय का उत्पादन सबसे अधिक करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो किस में दिया जाता है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है दोस्तों, किस फील्ड में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड? तो फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है, सेकंड ऑप्शन है कवियों के लिए दिया जाता है, थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिकों के लिए दिया जाता है, फोर्थ ऑप्शन है अभिनेताओं के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों पहला जो हमारा इसका आंसर है वो है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। जो भी खिलाड़ी अपनी खेल में उत्कृष्ट कार्य करता है उसके लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उसके लिए ये दिया जाता है, विशिष्ट खिलाड़ियों को ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर बताना है आपको कि कश्मीर का जो घाटी का है उसका मुख्य शहर कौन सा है। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है पठानकोट, सेकंड ऑप्शन है श्रीनगर, थर्ड ऑप्शन है कुपवाड़ा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है दोस्तों इसका आंसर है वो है श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो वो कौन सा देश है जिसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, नंबर 1 जापान, सेकंड ऑप्शन है नॉर्वे, थर्ड ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करनी है। चलिए इसका सही आंसर जो है वो है दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे जो है इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है दोस्तों, और वीडियो को बार बार देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का जो झील है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है चिल्का झील वाला, ये इंडियन आर्मी में पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, और इंडियन नेवी में भी ये क्वेश्चन आता है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी 5 सेकंड के अंदर। तो मेरे बोलने से पहले आपने इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों उड़ीसा। जो चिल्का लेक है वो कहाँ स्थित है? वो उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मुंडकोपनिषद से, सेकंड ऑप्शन है ऋग्वेद से, थर्ड ऑप्शन है न्याय सूत्र से, फोर्थ ऑप्शन है सामवेद से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडको उपनिषद से। तो मुंडको उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते को लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में हमने ये जो हैं वो टॉप 20 क्वेश्चन जीके के किए हैं, जो कि आर्मी के एग्ज़ामिनेशन और डिफेंस फोर्सेस के, चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स हो या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन हो, तो उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को शुरू से देखना और लास्ट तक 20 क्वेश्चन तक देखना, और ख़ुद तो देखना ही दोस्तों, अपने जो भी भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को फॉरवर्ड भी करना है दोस्तों, शेयर करना है ताकि उनको फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।